दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी अपने पैतृक गांव में और आज मैं अपने गांव भ्रमण पे निकला था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो यहीं पे ये जो पीछे मेरे घर दिखाई दे रहा है मेरे एक मित्र का घर है और पता चला कि वो घर के अंदर कुछ बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा तो सोचा कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए और दिखाया जाए। हालांकि शिक्षा आज के डेट में एक बिजनेस हो गया है तो कहीं समर्पण हो गया है और इस तरह से वो अपने घर में जिस घर में रहते हैं उसी घर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वीडियो कर लिया जाए उनके साथ। हालाँकि वो इसके लिए मना कर रहे थे, थोड़ा सा सोच रहे थे कुछ ऊपर नीचे होगा। मैं बोला थोड़ी जनरली बातें होंगी तो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चलेंगे वहाँ के बच्चों से थोड़ा जानेंगे क्या और किस तरह से अपने घर के अंदर रह के वो बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे। यहाँ पे उनकी माता जी बैठी हुई हैं और भी लोग हैं, घर के लोग हैं। और यहाँ पे अभी कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आप अंदर दिखाएं। यहाँ पे सर पढ़ा भी रहे हैं जो कि हमारे मित्र हैं। नमस्ते दया जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा। और ये आप अपने घर के अंदर बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं? हाँ अपने कब से शुरू किया था आपने बच्चों को ट्यूशन देना? अभी 3-4 साल हो गए हैं लगभग पढ़ाते हैं बच्चों। ये दया जी हैं, जैसा कि हम अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया तो वही मेरे फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है। जब मिलने के लिए आया तो पता चला कि अपने घर के अंदर कुछ बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं इन लोगों का सोचा कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया जी अपने टाइम पास के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे वाकई सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और इनका सीरियस होकर पढ़ा। जब बच्चों से हम बात करेंगे तो इस बारे में पता चलेगा कि बच्चों को कितना नॉलेज है नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये सारे बच्चे, इतने ही बच्चे हैं क्या? और कितने शिफ्ट में पढ़ाते हैं आप बच्चों? 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं, सुबह में और शाम को। कहाँ के हैं? ये अपने गांव के ही हैं? हाँ, अपने आसपास के गांव के भी हैं और हमारे गांव के भी हैं बच्चे। अच्छा, ये हमारा पैतृक गांव है, ये ब्यौदा ग्राम सभा है और ये गाजीपुर का ब्यौदा ग्राम सभा पोस्ट रायपुर में है। और यहाँ के कुछ बच्चे हैं। तो बच्चों क्या नाम है? थोड़ा सा खड़े हो जाओ, ये आप खड़े हो जाओ। पूजा, इनसे थोड़ी देर पहले मेरा बात भी हुआ था, ये मिले थे। तो इनका नाम पूजा है ना? पापा का क्या नाम है? श्री प्रमोद चौहान। प्रमोद चौहान। कहाँ रहते हो? इसी गांव के हो कि कहीं बगल वाले गांव के? इसी गांव के हैं। कौन से क्लास में हो? 9th। पढ़ाई में मन लगता है? यस सर। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ, इंग्लिश, ग्रामर और जीके? जीके भी पढ़ाते हैं। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है? दिव्या चौहान। दिव्या, कहाँ की रहने वाली हो? इसी गांव की या कहीं अगल बगल गांव से? बगल वाले गांव के। बगल वाले गांव से। कौन सा गांव है? नवापुरा। हाँ। नवापुरा से हमारे गांव से लगा हुआ गांव है। तो ये गांव में कितना ट्यूशन चलते होंगे अब तक, इस तरह कोचिंग क्लासेस? बस मैं पढ़ाता हूँ, एक और बगल में एक लड़का है वो भी पढ़ाता है। अच्छा, तो सर का पढ़ाना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आया तो यहाँ पे आप कुछ पढ़ा रहे थे, क्या था? कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आप दिखाइए, यहाँ बोर्ड पे दिखाइए। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि अगर किसी वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसको 550 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल मैं बता रहा था, यानी लाभ हानि वाला सवाल है। तो बच्चों को आपने इससे पहले पढ़ा दिया है, हाँ, समझा दिया है? हाँ, बिल्कुल। तो किसी बच्चे को खड़ा करूँ तो ये समझा सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल। चलिए, तो ठीक है, हम देखते भी हैं कि कोई बच्चा इसको सॉल्व करता है कि नहीं। चलो बच्चे, आप ही आ जाओ और सॉल्व करके दिखाओगे इसको? हाँ। डरना नहीं है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। हालांकि मैं मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, लेकिन बच्चों का देखता हूँ बच्चे कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बाकी और भी बच्चे हैं यहाँ, हम उनसे थोड़े जीके के सवाल पूछेंगे, थोड़े इंग्लिश के। डरना नहीं है बिल्कुल, हाँ, आराम से करना है। थोड़ा सा आप इधर से दिखाइए। अच्छा, यहाँ पे लिखना चाहिए ना, एक विक्रय है और क्रय है, ठीक है, वो लिखा जाता है तो सामने वाले को समझ में आएगा ना। ठीक है। हाँ। ये है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। हाँ, वो लिखा जाता है। और ये है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। अच्छा, ठीक है। तो यानी 10% के लाभ पे लाभ हुआ है। तो ये देखिए, बच्चे को मैं ऐसे रेंडमली खड़ा कर दिया और तो सर का मतलब ये अपने घर के अंदर ही रह के पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से बच्चे एक झटके में ही करके दिखा दिया। तो और भी कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए।
ये देखिए, ये घर के अंदर रह के एक थोड़ा सा जगह है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि जिस घर में रहते हैं कैसे एडजस्ट करके पढ़ाते हैं। आज के डेट में एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे लोग तमाम तामझाम बनाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जो इस तरह से अपने घर के अंदर रह के काम करते हैं तो इन लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए कि जब इस तरह के लोग जब नज़र में आएंगे लोगों को तो बच्चों का प्रोत्साहन भी मिलेगा, बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और एक झटके में जैसे मैं अभी आपने देखा कि रैंडमली एक बच्ची को खड़ा किया, यहाँ पे एक सवाल दिया गया था तो उसको बेझिझक उसने सवाल को सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है बच्ची आपका? शालिनी चौहान। शालिनी। पापा का नाम? मिस्टर राम प्रवेश चौहान। राम प्रवेश जी। इसी गांव के हो कि बगल वाले गांव से आते हैं? बगल वाले गांव से। बगल वाले गांव से। सर का पढ़ाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या खास क्या है सर में? सर का मैथ का तरीका शॉर्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैथ को शॉर्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो देखा गया है कि ऑनलाइन पे बैठिए सर, आप भी बैठिए तो फिर थोड़ा बात नहीं, बैठिए बच्चों हैं तो थोड़ा आराम से बात होगी और घबराने की ज़रूरत है नहीं। बच्चों, आप लोगों को कोई डर तो नहीं रहा है ना? नहीं। हाँ, डरना नहीं है। अभी तो आप लोग तैयार हो रहे हो। हाँ, इस देश आने वाले भविष्य हो आप, ये पिलर हो। पिलर जो होता है ना देश का, वो मजबूत पिलर हो आप लोग। तो डरना किसी को नहीं आए तो भी बोल देना सर नहीं आ रहा है तो सर इसके लिए मारेंगे नहीं। हालांकि आज के डेट में कहीं भी मारना इस तरह से है नहीं कि कोई क्लास में जाओ तो मारा पीटा जाए, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ बगल वाले गांव से आप आते हो? यस सर। तो सर जो मैथ को शॉर्ट करके पढ़ाते हैं वो मज़ा आता है। जी के पढ़ते हो? यस सर। हमारे पीएम का क्या नाम है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति का नाम? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी। और चलिए कुछ और बच्चे, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, डरना नहीं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कोई डर तो नहीं रहा ना? आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, माहौल बनाओ थोड़ा सा। हाँ, माहौल बनाओ, जोर से बोलना है सबको। हाँ, जगह की कमी देखे इस तरह से, कुछ बच्चे नीचे तो कुछ बच्चे ऊपर। ये आपका कौन सा बेडरूम है? नहीं बेडरूम नहीं है, बस माता जी होती हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। खाली टाइम में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ। दिन के टाइम में 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं? हाँ, 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं। तो देखिए एक रूम के अंदर किस तरह से, तो अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कुछ देश के अंदर इस तरह के भी टीचर है जो अपने घर के अंदर छोटी सी जगह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी तामझाम बनाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे भी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अमन चौहान। अमन चौहान। इसी गाँव के हो? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 ए में। ए तो सेक्शन हो गया, 8वीं क्लास में पढ़ते हो। सेक्शन अलग अलग डिवाइड हो जाता है ना, ज़्यादा लड़के हो जाते हैं क्लास के अंदर तो डिवाइड हो जाता है सेक्शन। तो ठीक है, आपको मुख्यमंत्री का नाम पता है? आप बैठ जाइए, आप दोनों लोग बैठ जाइए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है? चलिए, किसको पता है हाथ ऊपर कर लो आप लोग। अरे वाह, आप लगता है डरे हुए हो थोड़ा सा। हाँ, ये छोटा सा बच्चा, कौन से क्लास में हो? 5 में? यस सर। क्या नाम है आपका? प्रियांशु चौहान। प्रियांशु। पापा का क्या नाम है? सुनील चौहान। मुख्यमंत्री का नाम पता है? यस सर। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ बच्चे हैं, हालांकि हर एक बच्चे से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया यहाँ पे तो जब पता चला कि अपने घर के अंदर रह के कुछ बच्चों को ट्यूशन देते हैं तो मुझे थोड़ा सा इनका ये सराहने का लगा कि आप तक भी पहुँचाया जाए। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में और इन बच्चों की जानकारी के बारे में कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सर के बारे में आपका अपना क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और थोड़ा सा इनको प्रोत्साहन मिले। इस तरह के कुछ टीचर हैं जो अपने घर के अंदर रह के कम सुविधाओं के अंदर रह के, अगर कैमरामैन से बोलूँगा दिखाइए, इस तरह से बोर्ड जुगाड़ करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर और कुछ कहना है आपको बताइए फिर। नहीं ठीक है, सब बच्चे हमारे बहुत होनहार हैं, इनसे और कुछ पूछिए जो है कि राज्य राजधानी सब जो है कि याद किए हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ पूछिए जो है। चलिए ठीक है, तो सर का हाँ क्या कुछ बोलना है आपको? देखिए ऐसे बच्चे चाहिए थे, सामने से यहाँ पे हमें वो कर रहे हैं कि हमें हमसे कुछ बात करना है। बोलिए क्या बोलना है आपको? हमको कुछ नहीं बोलना है। हाँ, हमको कुछ नहीं बोलना है। अभी तो सर बोल रहे थे यहाँ पे। सर पीछे से कौन सर का आवाज़ लगाया? हाँ चल। अच्छा, तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है, किसी को पता है? खड़े हो जाओ, चलो हाथ ऊपर करो, मैं रैंडमली किसी एक को खड़ा करूँगा, ठीक है? जिसको आता है फिर ऐसा नहीं मना नहीं करना। हाँ चलो आप खड़े हो जाओ।
जोर से नाम बताना है, डरना नहीं है। क्या नाम है? प्रिया चौहान। प्रिया। पापा का नाम? मिस्टर रविंद्र चौहान। बताइए हमारे देश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बच्चा देश की राजधानी पूछ रहा है। देश देश, भारत जिस देश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश। उस- नई दिल्ली। नई दिल्ली। थोड़ी सी बच्ची डरी हुई है, हालांकि उसको आता है थोड़ा सा। जब हम तेज बोल रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसे बच्चे डर जा रहे हैं। बाकी और किसी को, आप खड़े हो जाइए, चलिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप बता दीजिए। लखनऊ। लखनऊ है, ठीक है। और इसमें से किसी और बच्चे को, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। ऐसे रैंडमली सर किसी से पूछे तो कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। जी का तो आप पढ़ाए ही होंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए आप खड़े हो जाइए। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है आपको पता है? जनगण मनगढ़। याद है आपको पूरा? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत किसको पता है? चलिए आप खड़े हो जाइए। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए बच्चे ऐसे हैं कि सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कुछ डरे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑफ कैमरा भी मैं थोड़ी देर बात किया था तो बच्चे काफ़ी होनहार है। सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी शानदार था। मैं आया थोड़ा देर 10-5 मिनट बैठा था यहाँ पे, तो जब सर पढ़ा रहे थे तो देखा काफ़ी शानदार था। बाकी सर अभी क्या बात करें, सब बच्चे तो काफ़ी होनहार हैं आपके इसमें कोचिंग क्लास के, तो फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी अगर और कुछ कहना है तो आप बताइए। नहीं ठीक है, बच्चे बहुत होनहार हैं पढ़ने में हमारे, और जो भी हम काम इन्हें देते हैं करते हैं, पूरा करते हैं, याद करते हैं, जिम्मेवारी से पढ़ते हैं सब। अच्छा, बाकी और इंस्टीट्यूट की तरह आपको फीस का प्रेशर तो नहीं बांधते हैं ना बच्चों पे? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि फीस का जो कि प्रेशर बनाए बच्चों को। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। तो नहीं पूछना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा जानकारी के लिए पूछ ले रहा हूँ कि क्या फ़ीस क्या रखते हैं आप बच्चों का? फीस पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी 150 रुपया फ़ीस है, और जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से तो उनकी 200 रुपये फ़ीस है पर मंथ। ये तो फीस बिल्कुल ना के बराबर है आज के डेट में। अगर आप देख लें, अगर आपके आसपास ही हो रहा होगा कोई ट्यूशन क्लास, तो आप जाके देख लें तो आज ये ना के बराबर है। 500 के नीचे तो कोई कोचिंग क्लास में पढ़ाई होती नहीं है। हालांकि 150-200 में कम सुविधा में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में दे सकें। और ये हमारे साथ ही पढ़ते थे और फिर काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा मुलाकात रहा इनसे, शानदार रहा। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।